दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी वॉरियर में। तो आइए आज हम सब मिलकर एक नए टॉपिक रीजनिंग का लेके आया हूं, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज यानी वर्ण श्रृंखला। इसमें क्या होता है, ये टॉपिक अगर पढ़ लेने से, अगर सही से ये टॉपिक पढ़ लिए तो इसके बाद जो है कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग ये सब की आसान हो जाती है, ये सब चैप्टर आसान हो जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक रीजनिंग के बहुत अच्छे से टॉपिक, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज फर्स्ट चैप्टर। अल्फ़ाबेट सीरीज हिंदी में कहे तो वर्ण श्रृंखला। श्रृंखला हिंदी में कहे तो वर्ण श्रृंखला, इंग्लिश में कहे तो अल्फ़ाबेट सीरीज। तो इसे आज हम शुरू करते हैं। इसके लिए शुरू करने से पहले जो है कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट सीरीज ए से जेड तक है तो उसका प्लेस याद करना होता है। अगर वो प्लेस आपको याद है, हालांकि याद करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, हम ऐसा ट्रिक देंगे आपको जो 2-4-5 बार घर पे कॉपी पे लिखने से वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं ए से जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक। इसे ऐसे अब क्योंकि इसको जो है ना हम लेफ़्ट से राइट काउंट करते हैं, लेफ़्ट से राइट काउंट करते हैं, तो इसका हम प्लेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस तरह से इसका हम प्लेस लिख दिए। उसके बाद क्या होता है इसमें, इसके बाद जो होता है, अब इसको ऐसे तो रैंडम मतलब अचानक इसको अकेला अकेला स्वतंत्र रूप से हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जिसको याद होता है ऐसे याद कर ले, नहीं तो इसके लिए याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक है सिफिल-ओरक्स, CFIL, SIFIL-ORUX। ट्रिक हिंदी में पढ़ेंगे सिफिल-ओरक्स, सिफिल-ओरक्स, सिफिल-ओरक्स। सी आता है 3, F 6, I 9, L 12, O 15, R 18, U 21, X 24। तो 3-3 का गैप है, 3 9 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21 21 3 24। तो हम इससे जो है ना पूरी हम ABCD को प्लेस बता सकते हैं। सिफिल-ओरक्स एक मेरा ये ट्रिक हो गया। जैसे अब कोई एट रैंडम कह देगा, जैसे और कुछ संख्या ऐसे हैं जिसका जो है प्लेस उसके शेप में ही छिपा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे हो गया जी, जी ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कर दिए तो जी का प्लेस 7 है तो ये 7 नंबर पे है। जैसे हो गया एच, एच ऐसे होता है, इसको हम मिला दिए दोनों को, 8 जैसे लग रहा है तो इसका प्लेस रैंक भी 8 होता है। उसके बाद होता है आई, बड़ी आई ऐसे लिखते हैं तो आई 9 के समान दिख रहा है तो इसका 9। उसके बाद एम देखते हैं, एम ऐसे 2 मुंह नीचे खुला है तो इसके लिए यहाँ 1 दे देंगे, तो ये एम जो है 13 बन गया, तो 13 के समान है, तो इसका मतलब ये इसका रैंक प्लेस जो है 13 है। उसके बाद आते हैं डब्लू, डब्लू ऐसे लिखते हैं, ऊपर मुंह खुला है, ऊपर मुंह खुला है तो आगे ऊपर 2 देंगे, 2 देंगे तो ये हो जाएगा 23 के समान दिखने लगेगा, तो डब्लू का हो जाता है 23, 23 हो जाता है। इस तरह से हम
2 4 5 बार सिफिल और रक्स को 3 4 5 बार लिखने से ये हमें याद हो जाएगी और इसका प्लेस भी याद हो जाएगा। अब हम कोई अगर हमसे कोई पूछ दे एट रैंडम कि बताइए आर कितना है, आर हमको पता है सिफिल और रक्स आर आता है तो आर हो जाएगा 18, आर 18, यहाँ आर 18 है तो यहाँ भी देखिए आर कितना है, आर जो है 18 पाता है। अगर कोई हमको एट रैंडम कह देगा बताओ यू नहीं भी कितना में है, तुरंत कहेंगे सिफिल और रक्स, यानी कि यू आता है 21 में तो यू से आगे भी है, एक आगे है तो 21 1 22 भी हो जाएगा, 22 भी। ठीक, अगर हमको कह देगी कोई बताओ यार के कितना में है, के हम जानते हैं कि आई होता है 9 में, आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के, आई 9 में होता है, जे 10 और के हो जाएगा कितना 11, कह देंगे तुरंत 11 में। ठीक इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछे बताओ क्यू कितना में होता है क्यू, तो हम जानते हैं या तो आर से लेकर चलेंगे, आर 18 में होता है, आर से पहले क्यू आता है तो हम बता देंगे 17, क्यू 17, या अगर हम ओ से लेकर चलते हैं ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, पी हो जाएगा 16 और क्यू हो जाएगा 17। तो इस तरह से हम सारे लेटर को प्लेस जो है बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए इस ट्रिक को सिफिल और रक्स। अगर ये ट्रिक आप लोगों को जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुजार रहा तो एक ट्रिक और मेरे पास है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, आई होता है 15 पे, टी होता है 20 पे और वाई होता है 25 पे। इससे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो यही सबसे बेस्ट है और बेटर है। तो आप एक बार देख के उतार लीजिए कॉपी पे, 2 मिनट टाइम है। तो आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप कितने होते हैं इसके। तो पहला टाइप हो गया ABC डॉट 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 जेड तक पढ़ेंगे। दूसरा टाइप हो गया विपरीत वर्ण वाला, विपरीत क्रम में इसको ABCD को उल्टा जेड से शुरू करेंगे, ZY X डॉट 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 B और 8, पहला। दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप हो गया कि पहले हाफ को आधा कर देंगे, यानी कि MA और उसके बाद N से Z। उसके बाद तीसरा टाइप हो जाएगा दूसरे हाफ, पहले हाफ को सीधा, दूसरे हाफ को आधा, A से चलेंगे M तक, उसके बाद Z से चलेंगे N तक, दूसरा हाफ आधा। तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं जैसे दोनों को उल्टा, यानी कि M से चलेंगे A तक और Z से चलेंगे M तक, दोनों विपरीत क्रम में हो, प्रथम अर्धांश भी उल्टा और द्वितीय अर्धांश भी उल्टा। और चौथा क्या होता है, सॉरी पाँचवा हो जाएगा आपको, जैसे पाँचवा हो जाएगा ये हो गया, तो पाँचवा तो 4 ही, यही 4 को हमें पढ़ना है, बस यही 4 टाइप हमें पढ़ना है। अब आगे शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट जो है सीधे वर्ण वाला है। टाइप फर्स्ट शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जो हमें सीखने योग्य है, जैसे कि दायां और बायां, क्वेश्चन में आता है दायां और बायां। तो जैसे क्वेश्चन में आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में वह कौन सा अक्षर बाईं के 4 में, बाईं ओर से 4 के बाएं 10 है। तो इस तरह से हम दायां और बायां समझते हैं, दायां और बायां, बायां और दायां, दायां बायां और दायां। तो जो हमारा बायां साइड हुआ वो बोर्ड का भी बायां, जो हमारा दायां वो
बोर्ड का भी दायां, हमारा बायां इधर तो इधर बोर्ड का बायां इधर, हमारा दायां इधर तो बोर्ड का भी दायां इधर, हमारा दायां इधर तो बोर्ड का दायां इधर, और हमारा बायां इधर तो बोर्ड का भी बायां इधर। तो इस तरह से आप जो मेरा दाहिना हाथ जिधर वो मेरा दायां, जो मेरा बायां हाथ जिधर उधर मेरा बायां। अब इसको जो है ना हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को जो ना हम बाएं से दाएं की ओर याद करते हैं, क्योंकि यहाँ सीधा होता है ABCDEFGHI जेड तक पढ़ने में सीधा होता है, इसीलिए हम इधर से इसका प्लेस याद करते हैं। A1 में B2 में इस तरह से हम प्लेस यानी कि बाईं से दाईं याद करते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में जो हो जाता है हमें राइट से जो प्लेस ढूंढना पड़ता है, तो उसके लिए हम कुछ घटाते हैं जो आगे बताएंगे। तो पहले बात ये समझ जाइए, जो मेरा बायां वो बोर्ड का भी बायां, जो मेरा दायां वो बोर्ड का भी दायां। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे बायां और दायां ये दोनों एक दिशा है, जैसे बायां और दायां दोनों अलग अलग दिशा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। उसके बाद दायां और बायां ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, अलग अलग है, दायां बायां अलग अलग है, जुड़ जाएगा। बायां और बायां, बायां और बायां दोनों सेम है, सेम होने से घट जाता है, घट जाता है। फिर दायां और दायां ये दोनों भी सेम है, इस दोनों सेम होने से घट जाएगा, घट जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप लिख लीजिए कॉपी पे, कहाँ जुड़ेगा कहाँ घटेगा, ये सब क्वेश्चन बनाने में हमें काम आएंगे। दायां और दायां जब जो दो सेम दिशा हो तो घटता है, अगर विपरीत दोनों दिशा विपरीत हो तो जुड़ता है। सेम दिशा में घट जाएगा, विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ बायां और दायां विपरीत दिशा है एक तो जुड़ जाएगा, यहाँ दायां और बायां विपरीत है जुड़ जाएगा, और बायां और बायां सेम दिशा है तो घट जाएगा, और दायां सेम दिशा है इसीलिए घट जाएगा। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। तो अब ऐसी बात है आप लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे बायां और दायां। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन का देगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं के चौथे के 4 के दाएं 6वां छठा कौन होगा, कौन होगा। ऐसे कर देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए हम जो दिया है उसे पहले लिख लेंगे। बाएं से शुरू किया है तो लेफ्ट बायां को हम लिखेंगे बायां, बायां से 4वां स्थान। उसके बाद दिया है दाएं से दायां, दायां से 6। तो देखिए आप अब यहाँ क्या देखेंगे कि दो दिशा जो है बायां है और दायां है। तो बायां दायां अभी कुछ देर पहले बताया, अगर बायां दायां दो अलग अलग हो तो जुट जाता है। तो ये हो जाएगा 4 + 6 ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 किधर से हो जाएगा, हिंदी में जो दिशा पहले आता है उधर से। हिंदी में आया बायां, अब ये बायां से 10 हम चलेंगे, तो बायां से 10 हम चलेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 10वां अक्षर कौन है, तो बायां से 10वां अक्षर जे है, इसीलिए यहाँ जे लिखेंगे। वैसे आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो हम हिंदी में पहले से चलते हैं और अंग्रेजी में बाद वाले से चलते हैं। तो हिंदी में बना रहे थे, हिंदी से चलेंगे बाएं, पहले आया बायां, अब बायां से 10 चलेंगे, बायां से 10 आ जाता है जे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई कह देगा आर का रैंक क्या है, आर का रैंक बायां से लेफ्ट से क्या 18। तो आगे बढ़ते हैं। अब मीट
अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहेगा अब क्वेश्चन का देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। आपको क्या दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या देगा, यहाँ पकड़ते हैं बाएं से, पहला आया दिशा बायां, तो बायां से यानी कि बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट लिख देंगे। लेफ्ट से कितना, पाँचवां। उसके बाद कहता है दाएं से 10वां, तो दायां को राइट से 10वां। अब दो अलग अलग है, एक बायां है और एक दायां है, तो दो एक बायां और दायां आपस में जुट जाता है, तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा किधर से, तो पहला आया बाएं से, तो लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 कौन सा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेफ्ट से 15 कहे तो ओ, इसका आंसर हो जाएगा ओ। समझ गए। मात्र अब 2 सेकंड लगेगा हर एक सवाल को, अगर आपको प्लेस याद है और दाएं बाएं में आप कंफ्यूज नहीं है तो मात्र 2 सेकंड में पर सवाल बन जाएगा। जैसे आप कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर, लिख देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाएं से 6 के दाएं 8वां कौन होगा। कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं 8वां। अब चलते हैं बायां से, यानी कि बायां से किम्मा छठा, उसके बाद दाएं से किम्मा 8वां। तो बाएं से छठा और दाएं से 8वां, बायां दायां है, दोनों अलग अलग है, ये जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 6 14, और पहले कहाँ आया, बायां से आया, तो बायां से हम 14 चलेंगे, बायां से 14 अक्षर कौन है, तो हमारा आंसर एन है, तो एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्र 2 सेकेंड आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आप आगे बढ़ते हैं। बोर्ड छोटा है इसीलिए करके हाथ मिटाना पड़ता है। अब कह देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5 के, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5 के दायां 11वां होगा। अब कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर
दाएं से 5 के दाएं 11वां होगा। तो अब हम चलते हैं, पहले दिशा कहाँ से दिया है, दायां से, तो दायां से 5 चलेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे, दायां से 5 हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा दिशा क्या दिया गया है, दायां, दायां से फिर 11 चलेंगे, दायां, दायां से 11। तो अब देखिए हमारा ABCD अल्फ़ाबेट जो होता है वो बाएं से हम काउंटिंग करके याद रखते हैं, बाएं से प्लेस याद रखते हैं, लेकिन यहाँ हमें दाएं से निकलेगा आंसर में। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो दो सेम साइड है, सेम साइड को आपस में घटाते हैं, तो 5 में से 11, 11 में से 5 घटाइए 6 हो गया, और ये कहाँ से 6, दायां से हो गया कितना, दायां से हो गया 6। अब दायां से 6 चलेंगे, तो हमें तो याद है बाएं से उसका अल्फ़ाबेट मतलब प्लेस बाएं से याद है, लेकिन यहाँ दायां से 6 चलेंगे। इसके लिए हम जो है जैसे 10 आदमी, 10 आदमी, कोई कह दे अगर 10 आदमी है, मोहन बाएं से 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर यहाँ मोहन है, मोहन का प्लेस बायां से 5वां है। तो कह देगा कि मोहन का दाएं से प्लेस कितना है, दायां से प्लेस कितना स्थान पर मोहन दाएं से है, तो मोहन बाएं से 5वां है, 5वां है, तो उसके बाद करेगा दाएं से कितने स्थान पर है, तो दाएं से कितने स्थान पर है, तो हम गिनते हैं, चलिए आइए 1 2 3 4 5 6, तो दाएं से 6ठा स्थान पर है, और बाएं से जो है 5वें स्थान पर है, बाएं से 5वें स्थान पर है, दाएं से 6ठा स्थान पर है। अब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ 11 चलाता है। अब ये 11 क्यों आता है, जब भी कोई संख्या को, चाहे कोई अल्फ़ाबेट को, अगर हम जैसे पूरा अल्फ़ाबेट 26 लेटर का होता है, अगर इधर से जाएंगे तो 26 लेटर, अगर अपोजिट गिनेंगे तो 27, दोनों जोड़ के 27 हो जाता है। इसीलिए अब हम दायां से 6 चलेंगे ना, तो दायां को बायां में बदलने के लिए, दायां को बायां में बदलने के लिए हम 27 को दायां से घटाते हैं, 27 में राइट हम घटाएंगे, यानी कि जो 27 है उसको हम बायां में बदलेंगे, तब यहाँ लेफ्ट यानी बायां आ जाएगा। अगर हम हमारे क्वेश्चन में दायां दिया रहेगा, ठीक, अगर उसको हम बायां से काउंट, क्योंकि अंग्रेजी बनवला को हम बाएं से दाएं याद करते हैं, बाएं से दाएं याद करते हैं, इसीलिए हमें तो उल्टा नहीं याद है, बायां से दायां से बायां हमें नहीं याद है, इसीलिए हमें जो है ना इसे लेफ्ट से लाने के लिए, तब ना लेफ्ट से निकालेंगे तब आंसर पता चलेगा क्या है। इसीलिए हम 27 से घटाते हैं, क्योंकि 26 होता है, यहाँ 10 था लेकिन 11 से घटाएं, क्यों, 1 बढ़ाकर। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26, तो इसको हम जो है ना 1 बढ़ाकर यानी 27 से घटाएंगे, तब हमारा जो है लेफ्ट से आंसर आएगा। 27 में से अब यहाँ जो है 27 में से और ये 6 घटा देंगे, अब आ जाएगा कितना, 21, और 21 क्या आया, दायां बायां से आया 21, अब बाएं से 21 पर क्या है, यू है, तो यू इसका आंसर हो जाएगा। समझे, एक बार देख लीजिए, नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन में आप लोगों को समझाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8 के दाएं 12वां होगा, दाएं से 8 के दाएं 12वां होगा। अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं, दाएं से 8, दायां से चलेंगे 8, और उसके बाद फिर दायां से चलेंगे 12, दायां से चलेंगे 12। अब दो साइड बराबर साइड है, बराबर साइड घटता है, अब जो घटा के जो आएगा वो दायां से आ जाएगा, दायां से घटा के कितना आया, 8 में 12 में से 8 गया 4, अब दायां से 4, लेकिन हम अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से याद किए हैं, तो हम दायां को बायां में बदलने के लिए जो है ना 27 में से घटाते हैं, 1 बढ़ाकर 27 में से घटाएंगे इसे लेफ्ट में बायां में बदलने के लिए, तो ये बायां से आ जाएगा कितना, तो 27 - 4, ये बायां से आ गया 23, 23 कहाँ से आया, तो बायां से 23 आया, तो बायां से 23 कौन होता है, डब्लू, तो डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। तो बायां से 23वां स्थान आया डब्लू का, तो डब्लू आंसर हो जाएगा।
एक बार देख लीजिए। अब चलते हैं। अब कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16 के बायां पांचवा होगा। कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16 के बायां पांचवा होगा। तो अब जो दिया उसे लिख लेंगे। दायां से आ गया 16, उसके बाद बायां से 5, दायां से 16 और बायां से 5। अब इसको एक दायां है एक बायां है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग को हम जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और ये 21 किधर से हो जाएगा, दायां से 21, जो पहले आएगा साइड उससे। तो दायां से यहाँ हो जाएगा 21, तो दायां से 21, दायां से 21 तो हम याद नहीं किए हैं, उल्टा हम अल्फ़ाबेट याद नहीं, क्योंकि हमें सीधा अल्फ़ाबेट है बाएं से दाएं। तो हम इसको बायां में बदलने के लिए पुनः 27 से घटाएंगे। तो 27 से घटाएंगे तो 27 माइनस 21 हो गया, तो ये हो गया 6, और ये 6 हो गया किधर से, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 6 कहे तो आंसर हो जाएगा F आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 12 के दाएं 8 है। बाएं से 12 के बाएं 8 है, बाएं 8 है। कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 12 के बाएं 8 है। जो दिया है उसे लिख लिए। बाएं से 12, तो बायां से हो गया 12, उसके बाद दूसरा साइड दिया है बायां से 8, तो बायां से 8। अब दोनों सेम सेम है, सेम सेम आपस में घट जाता है, तो ये घट जाता है, किधर से जाएगा आंसर आएगा बायां से। तो यहाँ बायां से आएगा कितना, घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, तो बायां से 4, इसीलिए बायां है तो पहले है, इसे हमें दायां में नहीं बदलना होगा, तो इसीलिए इसका हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि बाएं से 4 ABCD होता है, तो इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। जैसे इसे प्रूव करना है, जैसे लिख लिए ABCDEFGHIJKL, इस तरह से ABCD जेड तक रहेगा। क्या पहला स्टेप है बायां से 12, बायां से 12 करें तो 1 2 3, बायां ये हो गया मेरा बायां ये, तो इसका भी बायां ये, इधर से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे आ गया L कथा। अब इसके बाएं 8, अब यहाँ बायां है, अब यहाँ हम खड़ा है, यहाँ हम खड़ा है, यहाँ बायां है, तो यहाँ से फिर हम बायां चलेंगे कितना 8, तो यहाँ से बायां हम मेरा बायां इधर, तो इसका भी बायां इधर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डी, इसीलिए यहाँ हो गया डी आंसर, प्रूव्ड हो गया ये। एक बार देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर दाएं से 5 अक्षर, बाएं से 7 के दाएं चौथा,
बाएं से 7 के दाएं 4 के, बाएं से 7 के दाएं 4 के दायां 6 होगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7 के दाएं 4 के दायां 6 होगा। अब इसमें 3 दिशा एक बार आ गया है, यहाँ आ गया बायां, फिर आ गया दायां, फिर आ गया दायां। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो दिया उसे लिख लेंगे। बाएं से कितना 7, तो बायां से हम चलते हैं 7, बायां से 7 चल दिए, ठीक। फिर दिया है दाएं से 4, तो दायां से हम कर देंगे कितना 4, फिर कर देंगे दायां से 6, दायां से हम कर दिए 6। अब देखिए, अब जो है ना दोनों जो सेम है, दोनों सेम आपस में घट जाएगा। यहाँ आ जाएगा कितना, दायां से 2, दायां से 2 आ गया यहाँ। अब इसको छोड़ के इन दोनों को ढक के अब इसमें चलते हैं, तो दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, बायां है पहले बायां से, तो बायां से कितना हो जाएगा, ये बायां से 7 + 2 9, तो बायां से ये आ गया 9। अब बायां से 9 क्या होता है, आई, तो आई इसका आंसर हो जाएगा। समझे। जब 2 से अधिक दिशा हुआ हो, जैसे 2 से अधिक, जैसे मान लीजिए अगर बायां हो, दायां हो, फिर बायां हो, तो बायां आपस में पहले हम घटा देंगे, जो आएगा तो ये इसका आंसर बायां से आ जाएगा। और अब इस बायां को इस दायां से 2 अलग अलग हो जाएगा, इसको इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ दायां आ गया, और यहाँ बायां आ गया, और यहाँ फिर दायां आ गया। तो हम पे पहले क्या करेंगे, ये दोनों दाएं को घटा देंगे, क्योंकि सेम में घटता है। दोनों दाएं को घटा कर ये दायां से आ जाएगा, ये जो भी आएगा दायां से आएगा। अब इसको और इसको दोनों अलग हो जाएगा, ये दायां से आ गया, और ये घटा के कुछ आएगा जो दायां से आएगा, और ये बायां, तो दोनों अलग अलग हो गया। इस दोनों को अब जोड़ के जो पहले आएगा उससे आंसर हम निकाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18वें, बाएं से 4 और बाएं से 18वें के ठीक बीच में है, अब ये अलग क्वेश्चन हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब क्वेश्चन आ जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और बाएं से 18 के ठीक बीच में है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, जो दिया है उसे लिख लीजिए। बाएं से दिया है कितना 4, और फिर ना बाएं से दिया है कितना 18, तो बाएं से 4 और बाएं से 18 दिया है। देखिए, जब किसी भी हम वर्णमाला को बीच वाला अक्षर निकालते हैं, बीच का अक्षर, तो बीच का अक्षर निकालने के लिए तो या तो हमें अगर दोनों सेम दिशा रहेगा तभी निकाल सकते हैं, अगर दोनों लेफ्ट हो तो निकाल सकते हैं, अगर दोनों राइट हो तभी निकाल सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी हो तो नहीं निकाल सकते हैं। अगर नहीं दोनों लेफ्ट में दिया है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो राइट वाले को लेफ्ट में इंटरचेंज करना होता है। तब हम जब 2 सेम रहेगा उसके बाद हम जो है बीच की अल्फाबेट को बता पाते हैं। जैसे बाएं से 4 और बाएं से 18 है,
तो यहाँ बायां ही बायां है, दोनों सेम है, इसका बीच निकल सकता है, इसके लिए हमें कोई इंटरचेंज करने की जरूरी नहीं होगी। तो अब बाएं बाएं में आप जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, बाएं से 4 और बाएं से 18 है। जैसे मान लीजिए बाएं से 4 है तो बायां से 4 और प्लस बायां से 18 है, 18 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो है 5 है, ये कोई संख्या, इसका बीच निकालेंगे, बीच वाला निकालेंगे, तो 2 को इधर से काट देंगे और 2 को इधर से, तो बीच वाला संख्या ये निकल जाएगा, आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका भी होता है, तो 2 इधर, तो बीच वाला निकालने के लिए प्रथम और जो दिया है उसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, 18 4 22, और 22 ये कहाँ से आ गया, शुरू में बायां आया तो बायां से 22, बायां से 22 पर क्या है, भी है, तो हमारा आंसर, सॉरी बायां से क्या 22 का भाग कितना होता है, 18 4 22 में 2 से भाग दिए, पुनः 11 आया 11, अब 11 कहाँ से आया, बायां से 11, बायां से 11, तो हमारा क्या होता है, के आंसर हो जाएगा। जैसे अब इसको जैसे प्रूव करना है, ABCD हम लिख के प्रूव करते हैं, ABCD EFG HIJK LMNOPQ, इस तरह से आता है, QRSTUVWXYZ। अब कहता है बाएं से 4, अब इधर से 4 चलते हैं, बाएं से 4 पर क्या आ गया, D आ गया। अब इसका कहता है ठीक बाएं से 18, अब बाएं से 18 चलेंगे तो बाएं से 18 पर क्या आ गया, R आ गया, R बाएं से 18 पर आ गया, बाएं से 4 पर चल दिए और बाएं से 18 पर चल दिए तो R आ गया, R आ गया, तो R आ गया बाएं से 18 पर। अब इसके ठीक बीच में कहता है, तब इसको हम खत्म कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है इधर, और इधर भी इसका कोई मतलब नहीं है। अब इधर से हम 1 को काटे तो इधर से भी 1 काटेंगे, इधर से 2 को, इधर से भी 2 को, इधर से 3 को, इधर से भी 3 को, इधर से 4 को, इधर से भी 4 को, इधर से 5 को, इधर से भी 5 को, 5 को, इधर से 6 को, इधर से भी 6 को, इधर से 7 को, इधर से भी 7 को, और बीच का कौन लेटर आ गया, के 18, के 11 पे है, तो इसीलिए के यहाँ आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए इसको। ये जो है बीच वाली तभी निकलेगा जब 2 सेम पोजीशन दिया रहेगा, बाएं से और बाएं से, या दाएं से और दाएं से। आगे जो नहीं समझे तो आगे हम फिर से इसको बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर।